हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं जहाँ पे हमने बेसिकली बात करनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इन लास्ट 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट पढ़ा है फोर्स के बारे में, प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली क्या है, मैंने जैसे आपको उस दिन बताया था कि जितना प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमारी जो अर्थ होती है, द अर्थ इज सराउंडिंग बाय लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वी लिव एट द बॉटम ऑफ दिस लेयर। हमें पता है कि हमारी जो एयर है वो बेसिकली बहुत सराउंडिंग है लेयर ऑफ एयर से, है ना। उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इस एटमॉस्फेयर में क्या है, नंबर ऑफ गैसेज है, राइट। द एयर अबव processes down to us with the force equal to that exerted by our mass। यहाँ पे इसने बेसिक मास लिया कि 1 किलोग्राम ले लो, पर हमारा क्या है, हमें प्रेस करती है डाउन ऑन अस विद द फोर्स ऑफ इक्वल दैट इज एक्सर्टेड बाय आवर मास। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो डेफिनेशन सिंपल, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपने सिंपल कहना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर ओवर इट। कि जितना हमारा वेट किसी भी चीज का एक्सर्ट कर रहा है वो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, हमारा रीजन क्या है कि हम क्रश क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन ये है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, राइट। तो वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी का प्रेशर होता है वो उसको क्या कर देता है, एक मिनिमाइज कर देता है, इक्वल कर देता है, राइट। मतलब क्या है, we are not crushed under this weight is that the pressure exerted by the fluid in our body is equal and opposite to the atmospheric pressure acting on our body and so cancel the effect of atmospheric pressure। ठीक है, तो यही रीजन है कि हमारा क्या है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाता, क्योंकि हमारा जो बॉडी में लिक्विड होता है बेसिकली, ठीक है, जब ब्लड वेसल्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज, उसको ऑपोजिट उतना उसके ऊपर उसको इफेक्ट नहीं करने देते। ठीक है, ये सारी जो चीजें हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेंगे। एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ आपको, ताकि ये कंसेप्ट करना और आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, सो हैव अ लुक। You know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air in the cylinder is the atmospheric pressure. यहाँ पे भी इसी ने बेसिकली यही बताया कि जो वेट है एयर का वो किसके है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। इस सिलेंडर में जो एयर है उसका जो वेट बता रहे हैं यहाँ पे ये। But how large or small is the atmospheric pressure? When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. इसमें बेसिकली क्या है, ये रबड़ शक्कर, राइट। इसको जब आप किसी टेबल पे या सरफेस के ऊपर जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जिससे ये लॉक्ड हो जाता है और हम इसको दोबारा ओपनली उसके ऊपर नहीं खींच सकते हैं। तो ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface.
Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? The weight of air in a column of the height of the atmosphere, an area 10 centimeter into 10 centimeter is as large as 1000 kg. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure. यहाँ पे इसने बेसिकली ये बताया कि जितना हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उतना ही प्रेशर हमारी इनसाइड बॉडी अप्लाई हो रहा होता है। वो क्या करता है यहाँ पे देखिए, उस चीज को कैंसिल आउट करता है, इसीलिए हमें वो क्रश नहीं कर पाता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, राइट। And cancels the pressure from outside. आई होप ये आपको चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम अपना बेसिक पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे थे। जो मैंने अभी आपको एक एक्टिविटी दिखाई, ये दिखाने का पर्पस मेरा यही था कि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम अब डेमोस्ट्रेट करेंगे। To demonstrate the effect of atmospheric pressure that can act on surface, we need to remove the air from one side of the surface. This can easily be done as shown in activity. So activity पढ़ते हैं ताकि आपको ये concept अच्छे से clear हो जाए। इसमें क्या करना है आपको, take a plastic bottle, put some boiled water in it। एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है जिसमें आपको वाटर ऐड करना है, हॉट वाटर, राइट। ये जैसे फिगर में शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द वाटर विल एक्सेल मोस्ट ऑफ द एयर फ्रॉम इनसाइड द वाटर। एक्सेल का मतलब होता है किसी फोर्स लगा के किसी चीज में से कुछ निकालना, राइट। जो स्टीम है वो जो बाहर आ रही है वो क्या करेगी, जो हमारा वाटर विल एक्सपेल मोस्ट ऑफ द एयर फ्रॉम इनसाइड। जितना वाटर क्या करेगा, जितनी भी एयर है वो बाहर निकालेगा थ्रू स्टीम, राइट। आफ्टर अबाउट 2 minutes स्क्रू द कैप टाइटली ऑन द बॉटल। इसको बंद कर दो। पुट द बॉटल इन थ्रू एंड पोर सम कोल्ड वाटर मिक्स्ड एंड आइस ऑन इट, जैसे एज शोन फिगर। एक आपने अनदर कंटेनर लेना है, उसमें ये बोतल ऐड कर देनी है। आप क्या देखोगे, ठीक है, ये आप देखोगे कि ये बोतल है जो क्रश हो जाएगी, ठीक है, जो आपने प्लास्टिक की बोतल ली। ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। सिंस द स्टीम हैज एक्सपेल्ड मोस्ट ऑफ द एयर फ्रॉम इनसाइड द बॉटल, ठीक है, जो स्टीम है सारी की सारी निकल गई, राइट। एंड सिंस द स्टीम इनसाइड द बॉटल हैज आल्सो बीन कंडेंस्ड, द बॉटल नाउ हैज वेरी लिटिल एयर इनसाइड, कि जो थोड़ी बहुत निकल जी, थोड़ी बहुत बची है वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको कोल्ड वाटर में रख दिया। तो उससे क्या है, द बॉटल नाउ हैज वेरी लिटिल एयर इनसाइड, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। अब क्या कर रहा है, उसके बीच में एयर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल निग्लिजिबल रह गया, ठीक है, और बाहर से उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब वो उसको कैंसिल नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द बॉटल तो कुछ रह ही नहीं गया, तो वो क्या हो गया, क्रश हो गया इस वजह से, ठीक है। देयरफॉर मच लार्जर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इनसाइड इट, दिस कॉजेज द बॉटल टू गेट क्रस्ड। You will see that the bottle get crushed from all sides. The activity also shows that the atmospheric pressure, like pressure exerted by liquid, act equal in all direction. ये मतलब एक्टिविटी हमें क्या शो करती है कि जो भी हमारा प्रेशर है, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में अप्लाई होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी, आपको क्लियर हो गई। यू विल सी दैट द बॉटल गेट क्रस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। द एक्टिविटी शोज दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइक द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एक्ट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये एक्टिविटी वो थी। अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरह से सभी डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, राइट, इन ऑल डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली हमारे फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला है हाई एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड कई बच्चों को मीनिंग नहीं पता होता, तो एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट। हम अगर एल्टीट्यूड को लेते हैं तो कैसे कंसीडर करते हैं, हाइट, राइट, कि कितना हाइट है इसका, ठीक है जी, क्या है मेरा हाइट। तो बेसिकली इसमें क्या बता रहा है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मैक्सिमम एट सी लेवल।
सी लेवल पे मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड क्या है, बड़ा होता जाता है, मतलब हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो एयर क्या है, बिकम थिनर, और ज्यादा थिन होती जाएगी, लेयर और ज्यादा थिन होती जाएगी। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो आपने बस इतना याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड क्या होता जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर हमारी क्या हो जाती है, थिनर हो जाती है, ठीक है। तो थिनर क्या मतलब थिनर होने से जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर, अब एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, आपने जैसे पिछली एक्टिविटी में पढ़ा है, एयर जब एक्सपैंड होती है हीटिंग से तो क्या है, लेस डेंस होती है। अगर देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो क्या होएगा कि डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये आप लर्न कर सकते हो। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर, देयरफॉर ह्यूमिड एरिया, जिसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी उसको कहते हैं। ह्यूमिड एरिया इज लाइटर देन ड्राई एयर, हैज द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमने 3 केस पढ़े हैं। पहला एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, जैसे जैसे हमारी एयर थिन होती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होगा, ठीक है, जैसे हम ऊपर हाइट में जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है उसने, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एज वी गो टू द हाइएस्ट। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो उससे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी क्या है, जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इतने, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हमारा डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेशन है लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। ये आप खुद पढ़ना, ये हम बहुत बेसिक यूज करते हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए स्टे कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए। इसको पढ़ना है। इसमें 3 एक्टिविटी, एक रबड़ शक्कर वाली दी हुई है, ठीक है, रबड़ सेक्शन वाली, एक हम ड्रिंक लेते हैं स्ट्रॉ से, है ना, तो वो किस तरह से वर्क करता है, इसके ऊपर वो वाला प्रिंसिपल बताया हुआ है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज मच ग्रेटर देन नियर ऑफ द सर्फेस, दिस रीजन वाई डीप सी ड्राइवर्स हैव टू वियर स्पेशल सूट्स टू प्रिवेंट द बॉडीज फ्रॉम बीइंग क्रशिंग, वो क्रश ना हो जाए उनके लिए स्पेशल सूट डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ एक्टिविटी है। एक सिरिंज वाली एग्जांपल है, इस पे भी ये वाला प्रोसीजर अप्लाई हो रहा होता है। तो ये था आपका लास्ट कंसेप्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैं इसके साथ अलॉन्ग विद वीडियो एक वर्कशीट प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको भी आपने करना है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट चैप्टर में। तो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।